तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया के एक अंदर क्लास 11th एंड 12th के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, अपन लॉगरिथमिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी 10th से 11th में आ चुके हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चे, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस टॉपिक से आपको हर चैप्टर में, जो भी आपका चैप्टर है क्लास 11th मैथ के अंदर, हर चैप्टर में कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो क्लास 11th की मैथ पढ़ने से पहले ये टॉपिक को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये टॉपिक हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले, ये पहला पार्ट होने वाला है जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ लॉगरिथमिक हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर होगा आपके जेई मेंस वाले बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बेसिक से लेके जेई मेंस तक कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड से लेके जेई मेंस तक कराएंगे हम, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस वीडियो के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, ये कहां से लेंगे अपन सिंगेज की बुक से लेंगे, लॉगरिथमिक एंड इट्स एप्लीकेशन वाली बुक से अपन लेने वाले। जितने भी क्वेश्चन है, तगड़े तगड़े क्वेश्चन है जेई मेंस लेवल के, ये ध्यान रखना। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया, इस चैनल पे पहली बार विजिट किया हमारे नए चैनल के ऊपर, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा पुराना चैनल दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसके ऊपर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर है, वो 9th-10th के लिए। तो जरूर अपने जो भी जूनियर्स है उनको बताना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लॉगरिथमिक होता क्या है और क्या नहीं होता है, ठीक है। चलो अब देखो भैया, लॉगरिथमिक होता क्या है, ये चीज होती क्या है। देखो, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जरा एक बार बता दोगे। देखो बच्चे, ये वाले फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा है a की पावर x। हाँ भैया, जहां पे a कोई भी एक नंबर होता था, हाँ भैया, और x अपन इनपुट रखते थे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया 2 की पावर 3 कितना होगा, बता सकते हो तुम? आप बोलोगे हाँ भैया मैं बता सकता हूँ, 8 होता है। मैंने कहा आपको 3 की पावर 2 कितना होता है, आप बता सकते हो? आपने बोला हाँ भैया मैं बता सकता हूँ, इसका आंसर आता है 9। मैंने कहा 4 की पावर 3 कितना होता है, बता सकते हो? आपने कहा हाँ भैया मैं बता सकता हूँ, आंसर आएगा 64। मैंने कहा ठीक है। अब भैया लॉगरिथमिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का एक तरीका है लॉगरिथमिक। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। इन्हीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का एक तरीका है ये लॉगरिथमिक। अब भैया कैसे लिखते हैं इन्हीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक के अंदर? कुछ नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या लिखेंगे, जैसे देखो, सबसे पहले इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं लिखने जा रहा हूं लॉग के अंदर। कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। आप लिखोगे, देखो सबसे पहले लिखोगे लॉग, LOG लॉग, हाँ भैया। फिर यहाँ पे ये जो बेस है, ये वाला नीचे वाला ये जो 2 है, ये बेस है, हाँ भैया, इसको बेस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, हाँ भैया। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इस पावर को 3 होती है ना, ये जो, इसको एक्सपोनेंट और इंडेक्स बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है, इसको आउटपुट बोल देते हैं, हाँ भैया। तो क्या लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल को अपन लॉग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे LOG लॉग, हाँ भैया। अब इसका जो ये बेस है, जो कि है 2, आप बोल रहे हो यस भैया एकदम सही है। इसका जो ये बेस है मेरे प्यारे बच्चों 2, ये लिखेंगे अपन इधर, इसके नीचे बेस की जगह 2 ऐसे लिखेंगे, हाँ भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सपोनेंशियल का जो आंसर आया है, ये जो 8, हाँ भैया, इसको लिखेंगे अपन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 8 इसके आगे, लॉग के आगे, हाँ भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर आएगा हमेशा, क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा हमेशा, ये जो इनपुट में हमने यहाँ पे दिया था 3, इसका आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू करके 3। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है भैया, हमेशा ध्यान रखना, इस तरह लॉग लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि इस ये जो बेस है, ये जो 2 है, इसकी पावर क्या करूंगा मैं इधर, कि भैया मुझे ये 8 मिल जाए, तो इसका हमेशा आंसर वो एक्सपोनेंट आता है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं इस केस को लॉगरिथमिक में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भैया, देखो लॉग, हाँ भैया, यहाँ पे क्या लिखा है भैया, बेस क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख दो भैया आप 3, और यहाँ पे आंसर क्या है, इसका आउटपुट क्या है 9, यहाँ पे लिख दो आप आउटपुट 9। इसका आंसर क्या आएगा भैया, इस 3 का जो ये बेस है, इसकी पावर में क्या करूं, इसका एक्सपोनेंट क्या आएगा कि मेरे पास 9 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे भैया, 3 की पावर या 3 का एक्सपोनेंट 2, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे, तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 2, हाँ भैया। सेम इसी प्रकार कैसे लिखेंगे भैया इसको, लॉग, बेस क्या है इसका 4, इसका क्या है आंसर कितना है 64, कितनी पावर करूंगा 3। तो कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, लॉगरिथमिक क्या है, लॉगरिथमिक एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का तरीका है। अब लिखते कैसे, ये मैंने बता दिया कि ये जो बेस होता है, ये जो बेस होता है, इसको सबसे पहले लॉग लिखेंगे LOG, ये जो बेस लिखेंगे, फिर इसका जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट आता है वो लिखेंगे यहाँ पे, हाँ भैया। और आंसर में क्या आता है, हमेशा इस बेस की जो पावर क्या करेंगे कि हमें ये मिले, वो आंसर में आता है हमारे, हाँ भैया। अब जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, लॉग 2 64, इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
तो भैया हमेशा ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या आएगा भैया कि 2 की पावर में क्या करूं, इसका आंसर क्या आएगा। सपोज करो इसका आंसर कोई ना कोई x आ रहा है, तो भैया इसको मैं कैसे लिखूंगा एक्सपोनेंशियल का। इसका मतलब क्या है कि मैं 2 की पावर क्या करूं, ये x होगा, क्या करूं कि मुझे 64 मिल जाए। तो भैया क्या करोगे आप, 2 की पावर x क्या करूं कि मुझे 64 मिल जाए। तो कितनी करोगे 2 की पावर जब 64 मिलेगा भैया, 2 2 2 4 8 16 32 64 3 3 6। तो इसका मतलब भैया आप 2 की पावर 6 करोगे तो 64 आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा log 2 64 कितना आएगा भैया 6 आएगा। तो आपको बस ये समझना है कि लॉगरिथमिक कुछ नहीं है, बस एक्सपोनेंशियल को लिखने का एक तरीका है, जिसका हमेशा आंसर क्या आता है कि इस बेस की पावर क्या होगी, वो पावर आंसर आता है, वो एक्सपोनेंट आंसर आता है कि वो क्या होगी कि मेरा ये नंबर बन जाए। हाँ भैया, जैसे भैया कुछ एग्जांपल दे दो आप। मैंने लिखा log 4 16, इसका आंसर बताना क्या आएगा भैया, इस 4 की पावर में क्या करूं कि मुझे 16 मिल जाए, वही आंसर आएगा, वो पावर ही आंसर आएगी, वो एक्सपोनेंट ही आंसर आएगा। तो भैया 4 का एक्सपोनेंट क्या करूंगा, 4 की पावर अगर 2 होगी मतलब 4 का स्क्वायर करूंगा तो ही तो 16 आएगा। तो इसका आंसर 2 हो गया, ये देख लो। अब बच्चा पार्टी लॉगरिथमिक को अगर मैं रीड करूं, इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग को रीड कैसे किया जाता है, इस पूरे को रीड कैसे करेंगे, तो कैसे रीड करेंगे ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों लॉगरिथमिक को, कि इसको रीड करने वाले अपन ध्यान से समझना, log ऑफ 16 टू द बेस 4। इसको कैसे रीड करेंगे बच्चा पार्टी, इसको अगर रीड करना है तो क्या लिखेंगे अपन, log ऑफ 16 टू द बेस 4, इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक है कि log ऑफ 16 टू द बेस 4 इज क्या आया भैया 2 आया, इसको पूरे को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इज 2। तो इसको रीड ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, अब भैया जनरल वे में अगर मैं लॉगरिथमिक को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं भैया, जनरल वे में आप log को लिखना चाहते हो तो log ले लो। हाँ भैया, बेस होता है b, ये ऐसे नीचे लिखा जाता है, इसके बेस यहाँ पे b, और नंबर होता है बच्चा पार्टी ये a, ऐसे लिख दो। ये होता है जनरल वे में किसी भी log को लिखने का तरीका। यस भैया एब्सोल्युटली, यहां तक नो डाउट है अपन को। अब भैया माना लॉगरिथमिक को अपन क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक क्या होता है भैया, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का एक तरीका है लॉगरिथमिक। तो भैया ऐसे लिख सकते थे, तो इसमें क्यों लिखा हमने, लॉग में क्यों लिखा, ये लॉग में क्यों लिखा बताओ भैया। हम ऐसे भी तो निकाल सकते थे 2 की पावर 3 8, लेकिन तो ऐसे क्यों लिखा हमने, क्या नीड पड़ी हमें, क्यों जरूरत पड़ी हमें इस चीज की। तो बच्चा पार्टी देखो, मैं आपको बोलता हूं 2 की पावर 1 आपने बता दिया 2, 2 की पावर 2 आपने बता दिया 4। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 2 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी कि आंसर 64 हो जाता है, आपने अभी बोला 6। मैंने कहा 10 की पावर इतनी कितनी लिखोगे, 10 की पावर यहाँ कितनी लोगे कि आंसर आएगा 100, आपने बोला भैया 2। मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया 10 की पावर यहाँ पे क्या रखोगे आप कि आंसर आपको 20 मिल जाए। अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अब सोच भी नहीं सकेंगे हम ह्यूमंस, सोच भी नहीं सकेंगे मेरे भाई थोड़ा कि यहाँ पे क्या पावर मैं रखूं कि मुझे 20 मिल जाए। गलती से 2 मत बोल देना, 2 लिखोगे तो 100 आता है, अभी मैंने दिखाया। अब 10 की पावर आप क्या रखोगे कि मुझे 20 मिल जाए, भैया सोच भी नहीं सकते, क्या रखेंगे 1 पॉइंट समथिंग होगी भैया, इतना पता है। हाँ भैया, इसी को मेरे प्यारे बच्चों इजी करने के लिए क्या होता है, हमारे पास लॉगरिथमिक आता है। इसी को इजी करने के लिए हमारे पास लॉग आता है, लॉग। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपने साइन कॉस पढ़ा, तो साइन 30 रखते कैसे 1/2 आता है, वो कैलकुलेशन पार्ट अलग है कि साइन 30 कैसे 1/2 आया। अब इसी की भी क्या होती है, एक लॉग पूरी टेबल होती है, इन सब की वैल्यूज होती है जो आप केमिस्ट्री में लगभग पढ़ोगे। मैथ में जहां पे भी ऐसे कोई वैल्यू आ जाए, जैसे 10 की पावर क्या होगी, यहाँ पे x 20 है, तो ये आपको x दे रखा होगा पहले से ही। ठीक है, ये लॉग की वैल्यू आपको हर बार क्वेश्चंस में दे रखी होती है, ये ध्यान रखना। यस भैया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, बस लॉगरिथमिक क्या समझा, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का तरीका है। भैया एक्सपोनेंशियल में लिख सकते थे, लॉगरिथमिक की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि भैया कभी कभी ऐसी चीजें आती है एक्सपोनेंट में कि हम नहीं बता सकते कि क्या पावर रखूं कि ये मिल जाए मुझे, है ना। तो उस समय हमारा लॉग में काम आता है, कैलकुलेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ, वो कैलकुलेशन पार्ट हमें नहीं करना है। इसी इजीनेस को बनाने के लिए हमारे पास लॉग आया। अब लॉग की बहुत टेबल होती है यार, एंटी लॉग भी होता है, ये बहुत बात की बात है। ठीक है, अपन आज पहले बेसिक पार्ट के अंदर, पहला पार्ट है अपना, ऐसे अपग्रेड करते जाएंगे अपन पार्ट को, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले लॉग के अंदर, लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, लेकिन बेसिक पार्ट है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक पार्ट है अभी। तो आपने क्या सीखा भैया, लॉग को समझ में आ गया कि लॉगरिथमिक का हमेशा लिखते ऐसे, हमेशा क्या आंसर आता है लॉग का कि भैया बेस की पावर में क्या करूंगा वही उसका आंसर होगा। बेस की पावर में क्या करूं कि मुझे ये 16 मिल जाए, तो भैया वो जो पावर होती है, वो जो एक्सपोनेंट होता है, वही उसका आंसर होता है।
यस भैया एकदम समझ में आ गया। अब भैया ध्यान से समझना, मैंने कहा क्या भैया, अब देखो भैया ये जो बी लिखा है ना मैंने, बी बी, ये इसको कहते हैं बेस, BASE, इसको बोलते हैं बेस। और ये जो मैंने ए लिखा ना बच्चा, ये नंबर लिखा ना मैंने ए साइड में यहाँ पे, हाँ भैया, इसको कहते हैं बच्चा पार्टी आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट, ये ध्यान रखना। हाँ भैया, और इसको रीड कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा लॉगरिथम को रीड कैसे करेंगे, log ऑफ a टू द बेस b, टू द बेस b। हाँ भैया एकदम समझ में आ गया यहां तक, नो डाउट। अब बच्चा पार्टी ध्यान से देखो भैया, कुछ ना कुछ कंडीशन है इन ए पे और इन बी पे, कुछ ना कुछ कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों। अब भैया कंडीशन क्या है, हमेशा ध्यान रखना, लॉग की जनरल फॉर्म तो यही होती है भैया, लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, ये जनरल फॉर्म होती है लॉग की। हाँ भैया, लेकिन भैया यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो ए है ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ए कभी भी नेगेटिव ना होगा, ना ए कभी जीरो होगा, ए हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ये डेफिनेशन है, लॉग इनके ऊपर ही डिफाइंड किया गया है, ये आपको समझना है। लॉग इनके ऊपर ही डिफाइंड किया गया है कि जब भी ए की वैल्यू जीरो आएगी, जीरो से बड़ी होगी, तभी लॉग डिफाइंड होगा। हाँ भैया एकदम सही है। और भैया ये जो बी है ना, जो ये बेस है ना, बेस, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। और ये बी की वैल्यू जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कभी भी वन नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और बी की वैल्यू कभी भी वन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। यस भैया एकदम सही है, यहां तक नो डाउट। अब भैया ये क्यों नहीं होनी चाहिए, बी वन क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो बी ग्रेटर देन जीरो तो बच्चा बेसिकली बात है ये डिफाइंड है, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर, भैया बी की वैल्यू वन क्यों नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा दिमाग से सोचते हैं। देखो बच्चा, अगर मैं आपसे पूछता, ध्यान से समझना, यहाँ पे log 3 27 लिखा, आपने झट से आंसर बता दिया कि भैया इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भैया मतलब ये बेस की पावर में क्या करूं कि मुझे 27 मिल जाए। हमेशा आप लॉगरिथम को ऐसे लिख सकते हो, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास में कहीं पे भी log दे रखा है, ये log बेस b और a बराबर x, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो इसको आप हमेशा ऐसे एक्सपोनेंट में लिख के आंसर निकालोगे, b की पावर x बराबर a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये दोनों बात सेम है। अगर कहीं यहाँ पे दे रखा हो कुछ ऐसी वैल्यू, तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि भैया log 3 की पावर 27 की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी x, अब ये x क्या आएगी, तो आप क्या करोगे, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो बेस था नीचे वाला नंबर वो पहले लिख दो 3, उसके बाद x, मतलब ये जो आउटपुट आया log का आंसर आएगा वो इक्वल टू क्या आएगा 27। अब तुम यहां से इजीली आंसर बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, इजीली बता सकते हो भैया, 3 का क्यूब करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी तभी तो 27 आएगा, 3 की पावर 3 बराबर 27। तो यहां से भैया मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, नो डाउट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, अगर मैं इस बेस की वैल्यू 1 कर दूं, अगर मैं इस बेस की वैल्यू सपोज करो 1 कर दूं, और यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा बराबर x, तो इसका मतलब क्या है भैया कि 1 की पावर x बराबर a आएगा। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, लेकिन भैया x की वैल्यू में कुछ भी, मतलब x की वैल्यू कुछ भी आएगा, कुछ भी रखूंगा, आंसर तो हमेशा इसका 1 ही आने वाला है। थोड़ा सोच के देखो भैया, x की वैल्यू यहाँ पे मैं कुछ भी रखूं, आंसर तो मेरा 1 ही आएगा यहाँ पे हमेशा। x की जगह 1 रखूंगा तो भी 1 आएगा, x की जगह 2 रखूंगा 2 आएगा, x की जगह 3 रखूंगा 3 आएगा। मैंने कहा एकदम सही है, एकदम सही है। तो इसका मतलब तो भैया ये तो कांस्टेंट फंक्शन हुआ, ये लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखोगे आंसर हमेशा आपका 1 ही आने वाला है। यस भैया एकदम सही कह रहे हो, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बी की वैल्यू कभी भी 1 नहीं लेते अपन, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। अगर कभी ऐसा आया log 1 2 बराबर x, क्या ये पॉसिबल है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है, क्या कभी भी 1 की पावर x करके आप 2 ला सकते हो, क्या नहीं ला सकते भैया, कैसे लाएंगे भैया, x की पावर कुछ भी लिखूंगा मैं इधर, तो आंसर तो हमेशा मेरा 1 ही आएगा भैया, हमेशा मेरा आंसर तो 1 ही आएगा। जब भी मेरा ये बेस 1 होगा लॉग के अंदर, तो भैया उसकी पावर कुछ भी करूंगा तो आंसर तो इस पूरे का 1 आएगा, 2 तो कभी आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, बेस कभी भी 1 नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। यस भैया एब्सोल्युटली आप एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। तो यहां तो हो गया अपना क्लियर कि भैया लॉग को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो लॉग होता है बेस टू दी, लॉग ऑफ a टू दी बेस b, इसको रीड ऐसे किया जाता है, लिखते हैं ऐसे, a हमेशा आपका 0 से बड़ा होगा, b हमेशा 0 से बड़ा होगा, b की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, ये ध्यान रखना, कुछ भी हो सकती है। यस भैया एकदम सही है, नो डाउट यहां तक तो। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ आंसर करें, लॉगरिथमिक समझ में आ गया तो अब कुछ आंसर करें, कुछ क्वेश्चंस करें, अगर लॉग समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चंस करें, जल्दी से बताओ।
हाँ भैया कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, अब जेई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। बेसिक समझ में आ गया ना कि भैया लॉगरिथमिक क्या होता है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को एक लिखने का तरीका है। लेकिन भैया एक्सपोनेंशियल में लिख सकते थे तो लॉग की जरूरत क्यों पड़ी भैया, कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो हम नहीं बता सकते एक्सपोनेंट के अंदर। ठीक है, जैसे 10 की पावर क्या करूं कि 20 मिल जाए। अब एक्स 10 की पावर बताओ क्या करूंगा मैं, क्या लिखूंगा एक्सपोनेंट, वो क्या लिखूंगा, कुछ भी नहीं बता ही नहीं सकते। इतना पता है 1 पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन बता नहीं सकते भैया। हाँ भैया, तो यही काम इजी करने के लिए लॉगरिथमिक आया। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अब लॉग को लिखते कैसे, लॉग टू द बेस बी, लॉग टू द नंबर ए टू द बेस बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इक्वल टू कोई ना कोई आंसर आता है। अब वो आंसर को कैसे लिख सकते हो, हमेशा ये चीज ध्यान रखना बच्चा पार्टी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये वाली चीज कौन सी भैया, कौन सी चीज कह रहे हो आप, ये वाली चीज हमेशा ध्यान रखना। किसी भी लॉग को आप ऐसे एक्सपोनेंशियल लिख सकते हो, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी बराबर कोई ना कोई आंसर आएगा x, इसको हमेशा आप ऐसे लिख सकते हो b की पावर x इक्वल टू ए। समझ में आ गया, इजी। अगर ऐसे लिखोगे तो आंसर जल्दी आएगा, देखना कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जेई लेवल के जो आपको सिंगेज की बुक से मैं लेके आया हूं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चंस आंसर करने का करते हैं, और जितने क्वेश्चंस करोगे मैं बिलीव करता हूं जितने क्वेश्चंस अगर एक बच्चा करेगा उतना ही वो एक्सपर्ट होता जाएगा उस टॉपिक के अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया, बैठो आराम से, कॉपी पेन लो, स्टॉप करो वीडियो को यहाँ और खुद करने के ट्राई करो इन क्वेश्चंस को। मैंने कहा हाँ भैया। अब भैया इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं, कुछ 2-3 चीजें और बता देता हूं। भैया हमको ये पता है कि लॉग ऑफ बेस बी और नंबर ए होगा तो इसका आंसर कोई ना कोई एक्स आएगा। हाँ भैया, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भैया, बी की पावर एक्स बराबर ए होगा। हाँ भैया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है भैया, अब हमेशा ध्यान रखना क्या भैया, अगर भैया सोचो लॉग ऑफ कोई ना कोई यहाँ पे b होगा और यहाँ पे कोई ना कोई 1 होगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा भाई, देखो इसको क्या लिखोगे, x होगा, b की पावर x बराबर 1। जब भी आपका ये नंबर जो होगा ये 1 होगा, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट होगा ये हमेशा जब भी 1 होगा लॉग के अंदर, चाहे बेस कुछ भी हो, तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, देख सकते हो भैया। इस चीज को मैंने इसमें कन्वर्ट किया तो मैं देखूंगा मेरा बेस कुछ भी हो, अगर मेरा नंबर 1 हुआ यहाँ पे तो हमेशा मेरा जो x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। क्या आप बोल सकते हो हाँ के ना। हाँ भैया, जैसे भैया देखो आपने लिखा लॉग ऑफ 2 1, इसका आंसर कितना आएगा बताना। आपने लिखा लॉग ऑफ 3 1, इसका आंसर कितना आएगा बताना। आपने लिखा लॉग ऑफ 3.51, इसका आंसर कितना आएगा जरा बताना। भैया हमेशा इसका आंसर 0 ही आएगा। भैया 2 की पावर आप क्या करोगे कि आंसर आपको 1 मिले, अरे 2 की पावर, किसी की भी पावर या किसी का भी एक्सपोनेंट जब 0 होगा तभी आंसर 1 आता है। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 होगा तभी उसकी वैल्यू 1 आती है। हाँ भैया, अब मेरे प्यारे बच्चों 2 है, 2 की पावर क्या करूं, एक्सपोनेंट क्या लिखूं कि आंसर 1 आए। हमेशा भैया किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो हमेशा उसका आंसर 1 ही आने वाला है। इस सब का आंसर क्या आएगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 क्या 0 होगा, सॉरी 0 आएगा इन सब का आंसर। तो आपने यहां से क्या सीखा, क्या प्रॉपर्टी सीखी मेरे प्यारे बच्चों यहां से, कि हमेशा लॉग ऑफ बेस बी, बेस कुछ भी होगा लेकिन अगर ये नंबर 1 हो गया तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये दिमाग में रखना पहली प्रॉपर्टी, ये दिमाग में रखना पहली प्रॉपर्टी, हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे कि भैया लॉग ऑफ बेस कुछ भी हो आपका, लेकिन अगर ये नंबर 1 हो गया तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है और कुछ नहीं आएगा भैया। मैंने कहा नो डाउट, एकदम सही है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हुई अपनी पहली प्रॉपर्टी, याद रखना ये चीज, याद रखना ठीक है कि भैया लॉग ऑफ 1 चाहे बेस कुछ भी हो हमेशा लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है भैया, नो डाउट। अब दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कुछ ऐसा आ जाए, देखो ध्यान रखना जब भी बेस और जब भी नंबर ये दोनों सेम हो तो आंसर क्या आता है हमेशा बता सकते हो भैया, ध्यान से सुनो भैया। अगर लॉग में बेस और जो नंबर होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, देख लेते हैं भैया। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियली लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इसका आंसर हमेशा x आएगा। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बेस का एक्सपोनेंट x बराबर कितना आएगा, वो नंबर जो कि b है। तो भैया इस केस में आंसर क्या आएगा भैया, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूंगा कि मुझे ये b मिल जाए। भैया देखो b की पावर x है और मुझे b ही चाहिए, हमेशा ध्यान रखना x तो 1 ही होगा भैया, इस केस में x तो 1 ही होगा भैया, क्योंकि भैया किसी भी नंबर की अगर पावर कुछ x है और आपको वही नंबर चाहिए 2 लाना है, आपको कोई भी वही नंबर लेके आना है, तो हमेशा ये जो x की वैल्यू है ये तो भैया 1 ही होगी हमेशा इस केस में। तो इस केस में आप बोलना चाहते हो भैया 2 की पावर 1 कितनी होगी, 2।
ठीक है, 3 की पावर 1 कितनी होगी 3। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं भैया जब भी लॉग में बेस और नंबर जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम होता है तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसका मतलब भैया जब भी आपका बेस और नंबर सेम होगा उस केस में हमेशा आपका आंसर 1 आएगा। पहली चीज हमने क्या सीखी, हमेशा भैया जब भी लॉग ऑफ 1 होगा, जब भी बेस कुछ भी हो, नंबर अगर 1 हो गया तो हमेशा उस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर भैया लॉग ऑफ बेस और वो जो आर्ग्यूमेंट या नंबर अगर वो दोनों सेम होते हैं तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा 1। जैसे भैया यहां पे देखो लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, देखो बेस और नंबर सेम है तो इसका आंसर कितना आएगा हमेशा भैया, इसका आंसर आएगा हमारा कितना 1। हाँ भैया कैसे भैया, देखो लॉग को लिखते कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे भैया, इस 2 जो बेस है 2 इसकी पावर में क्या करूं कि मुझे ये जो नंबर है 2 ये मिल जाए, x तो 1 ही होगा इस केस में। हाँ भैया अगर मैं आपको लिख दूं भैया log of 0.5 टू दी 0.5, log of 0.5 टू दी बेस 0.5, तो कुछ नहीं करना, जस्ट चेक करो कि बेस और नंबर सेम है log के अंदर, इसका आंसर हमेशा भैया 1 आएगा। मैंने कहा हाँ भैया। तो ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी बेस और नंबर सेम हो उसका आंसर 1 आता है log का। हाँ भैया नो डाउट। अब तीसरी चीज ये हमने पढ़ी, सेकंड चीज। हाँ भैया अब तीसरी चीज आपको क्या पढ़नी है, ध्यान से समझना कि भैया हमेशा ध्यान रखना कि सपोज करो ये लॉग ऑफ बेस है b। हाँ भैया और यहां पे आपको वो नंबर दे रखा है b की पावर n, b की पावर n कोई ना कोई नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। हाँ भैया ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, कुछ ना कुछ x आएगा। हाँ अगर मैं इसी चीज को एक्सपोनेंशियल में लिख के देखूं तो क्या आएगा भैया, बेस कितना है b, इसकी पावर में क्या करूं कि मुझे b की पावर n मिल जाए। तो देखो भैया हमेशा ये b और ये b बेस तो दोनों का सेम है, इक्वल के LHS RHS में, तो इसका मतलब ये x और n इक्वल होगा क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है। तो मतलब कि भैया ये जो x की वैल्यू आएगी, ये जो आंसर आएगा ये किसके बराबर आएगा, हमेशा भैया हमारे n के बराबर आएगा। मतलब ये जो पावर होगी इस नंबर के ऊपर इसके बराबर आएगा। कब, जब लॉग ऑफ बेस हो कोई ना कोई और उसी बेस की कोई ना कोई पावर हो, तो जो आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा, वो जो पावर होगी ना n, वही आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब कैसे आया मैंने ये बता दिया आपको इससे। तो आपने क्या समझा कि भैया, हमने ये समझा भैया इधर आके कि log ऑफ बेस b की पावर n नंबर होगा, ये log ऑफ बेस b है फिर ये नंबर है b की पावर n, इसका हमेशा आंसर n आता है भैया। भैया कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप, जरा मुझे एक चीज बताना, कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो। मैंने कहा दे दूंगा भैया। जैसे देखो मैंने लिखा log ऑफ 2 4, इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो log ऑफ 2, इस 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, इस 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। हाँ भैया तो जरा इस चीज को और इस चीज को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सही है भैया, बेस b है और नंबर में 2 की पावर, ये जो नंबर है ये 2 की पावर कुछ ना कुछ n है, तो बेस और नंबर दोनों सेम हो गए। यहाँ पे देखो ये b और ये b सेम हो गया, तो इसकी पावर n जो होती है वही हमारे आंसर में आता है, हमें पता है। तो इसका आंसर हमेशा क्या है, पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो आंसर आ गया 2। ये देख लो करेक्ट एकदम। मैं और भी देता तुम्हें कुछ आंसर भैया, लॉग ऑफ, मुझे एक बात बताओ भैया, लॉग ऑफ 3, ठीक है हाँ भैया एकदम सही है, और 9, इसका आंसर क्या होगा भैया, सेम कैटेगरी है log ऑफ 3, इसको लिख दूंगा 3 का स्क्वायर और इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया, देखो log बेस सेम और ये नंबर की पावर n है, तो ये नंबर भी सेम और बेस भी सेम, तो हमेशा पावर आती है, मतलब एक्सपोनेंट आता है, आंसर तो 2। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी अपन को याद करनी है। अब पहली प्रॉपर्टी भैया, बेस कुछ भी हो अगर नंबर 1 हो गया, आर्ग्यूमेंट 1 हो गया, आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा उस केस में 0 आएगा। हाँ भैया अगर भैया सपोज करो लॉग है, कोई बेस है b और नंबर भी मेरा b, मतलब बेस और नंबर मतलब आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, तो भैया उस केस में उस लॉग का आंसर क्या आता है 1। हाँ भैया और अगर भैया लॉग बेस है b और वो नंबर और मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो b की पावर n है, तो बेस b और नंबर क्या है b की पावर n। हाँ भैया तो उस केस में जो आंसर आता है लॉग का क्या आता है, वो n आता है। यहां से आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए ये 3 प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना, पहले बता रहा हूं नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब एक एक क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, झटकते हैं और फेंकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सारे क्वेश्चंस जेई लेवल के, पहले बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस सिंगेज की बुक से है, ये ध्यान रखना, जो जेई के लिए होती है, जेई एडवांस के लिए, पहले बता रहा हूं। देखो लॉग ऑफ 9, इसका आंसर क्या होगा भैया, इसने पहले में क्या लिखा है, लॉग ऑफ 9 81। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
भैया लॉग ऑफ 9, इस 81 को लिख सकता हूं भैया 9 का स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई मेरे भाई, क्या भैया, कि लॉग ऑफ बेस b और यहाँ पे b की पावर n होता है, उसका आंसर हमेशा n आता है। तो जरा इस चीज को और इस चीज को ध्यान से देखो भैया, लॉग ऑफ बेस 9 और नंबर भी है 9 का स्क्वायर, तो हमेशा जो पावर होती है इसका आंसर यही आता है 2। आ गया आंसर? यस भैया। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, लॉग ऑफ बेस है √2 और इधर है 4। अब भैया इसका आंसर क्या आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ भैया, क्या इस 4 को मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूं? लिख सकते हो भैया, क्या इस 4 को मैं ये लिख सकता हूं √2 की पावर 4? भैया √2 की पावर 4 कितना होगा? √2 का स्क्वायर होता है 2 और √2 का स्क्वायर होगा 2, 2 इंटू 2 वापस से 4 बन जाएगा। देखो मतलब इस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो बेस √2 है और नंबर √2 है और उसकी पावर कुछ ना कुछ है, तो इसका आंसर हमेशा इस फॉर्मूले से, मतलब इससे क्या आएगा भैया? 4 आ जाएगा, बस सिंपल। थर्ड देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log ऑफ 2√3 की पावर 1728। क्या इसका तुम मुझे करके दोगे आंसर? मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, 1728 को आपको 2√3 के पावर में लिखना है। मतलब ये जो 1728 है, इसको आपको 2√3 की पावर कुछ होगी वैसे लिखना है। कैसे लिख पाओगे भैया? देखो, या तो इसको प्राइम फैक्टर करके देखो, कुछ ना कुछ निकलेगा। हाँ भैया, तो आपको लिखना है, ये थर्ड मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चंस भी होमवर्क दूंगा, टाइम स्टैम्प्स के साथ मुझे लिख के बताना भैया ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, जब भी आप देखो, ठीक है। अब देखो फोर्थ, अब ये इसका आंसर क्या होगा? आई होप आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना भैया। नेक्स्ट है आपके पास चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भैया? लॉग बेस क्या है? देख लो भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छे है। बेस है आपका 1040 और जो नंबर है वो कितना है भैया? cot 50। अब इसका क्या आएगा भैया? देखो आप लिटिल बिट ट्राई करो आप कि बेस और नंबर को सेम बना पाओ। हमेशा ट्राई करो कि इस बेस और नंबर को सेम बना पाओ, ताकि हम कोई ना कोई आइडेंटिटी, मतलब ये लगा के फॉर्मूला लगा के आंसर बता सके। देखो भैया, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, मैं अब ये फॉर्मूले हटा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया हमने अभी फॉर्मूले पढ़े कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या हमें पता है भैया? क्या पता है भैया कि जो cot 50 होता है वो कितना होता है भैया? cot 50 मतलब जो cot थीटा होता है, हाँ भैया, वो कितना होता है? 10 π/2 माइनस का थीटा। π/2 90 में से थीटा गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 पे है तो चेंज होगा, तो 10 का cot चेंज हो जाएगा, cot थीटा इसको लिख सकते हैं। हाँ भैया, तो भैया tan थीटा कितना है? इधर cot 50 है, तो cot 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई लोग? 10 π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, 90 माइनस का 50 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 40 डिग्री। देख लो, तो इसका मतलब भैया मैं cot 50 को 10 40 लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भैया? log ऑफ 10 40 टू द नंबर 10 40। अब इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? इस केस में भैया देखो ये वाली लग जाएगी, log अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो, तो इस केस में आंसर क्या आता था? हमेशा अपना 1 आता था, याद कर लेना सेकंड प्रॉपर्टी। तो भैया इसका आंसर क्या आएगा भैया? 1 आएगा, बेस और नंबर दोनों सेम है। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, मजा आ रहा है करने में। ये करो भैया, कैसे होगा भैया? ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, log ऑफ 2.25, और यहाँ पे ये आप क्लास 9 से फेमिलियर हो, इसको कैसे लिखेंगे? 0.4 बार है ये। तो भैया पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p/q के फॉर्म में लेके आते हैं। अब ये कैसे लेके आएंगे? ये आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, नंबर सिस्टम के अंदर, कि भैया 0.4 बार को कैसे p/q के फॉर्म में लेके आते थे। तो याद करो, सबसे पहले इसको x लेट कर लेते थे, तो बार को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 बार लगा, इसका मतलब चलता जाएगा। अब भैया 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4.444444 चलता जाएगा। हाँ भैया, भैया इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, तो 10x में से माइनस x गया 9x, और 4.4444 से माइनस किया 0.4444, तो आंसर बचेगा यहाँ पे 4। हाँ भैया, अब भैया x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 4/9। हाँ भैया, इसका मतलब भैया जो 0.4 बार की जगह आप 4/9 लिख सकते हो। तो इसका मतलब भैया मेरा ये हो गया कि log ऑफ 2.25 बेस है, और जो नंबर है वो है 4/9। और अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल लिखना चाहूँ, एक्सपोनेंशियल कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल भैया? देखो 2.25 की पावर क्या करूं, ये आंसर इसका x ही आएगा, पक्की बात है, इसका आंसर कोई ना कोई x आएगा, नंबर आएगा। तो 2.25 की पावर क्या करूं कि मुझे ये 4/9 मिल जाए, मुझे ये 4/9 मिल जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, अब इसको देख के तो मैं कैसे बताऊंगा सॉल्यूशन, मैं गैस ही नहीं कर सकता है, तो इसको क्या करूंगा मैं? एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा। अब यहां से मैं सॉल्यूशन करूंगा,
कि भैया x की ऐसी पावर ढूंढो कि 4/9 आ जाए इसकी पावर में। तो देखो भैया 2.25 को पहले सिंप्लीफाई करो, तो इसको लिख सकता हूँ 225/100 की पावर x बराबर 4/9। हाँ भैया, अब भैया इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, काटू तो 5 से 20 कटेगा, 5 से 4 ने 5 कटेगा, फिर 5 से 9 कटेगा, फिर 5 से 4 कटेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भैया 9/4 की पावर x किसके बराबर होगा, 4/9 के। हाँ भैया, अब क्लास 9th में आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सब की सब इधर लगेगी। भैया क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। भैया 9/4 की पावर x है, मतलब एक्सपोनेंट x है, और इसको मैं लिख सकता हूँ भैया 9/4 की पावर -1 करके देख लो ना। भैया 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 नहीं लिख सकते, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर -1। चेक कर लो भैया, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a की पावर m बराबर होता है 1/a की पावर -m। तो मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर को उल्टा लिख दिया, 9 को ऊपर भेज दिया, 4 को नीचे भेज दिया, तो पावर -1 हो गई, है ना। तो अब ध्यान से देखो, दिस पावर x मतलब एक्सपोनेंट x बराबर है दिस एक्सपोनेंट x, दोनों का बेस सेम है यहाँ पे, तो इसका मतलब दोनों की ये पावर ऐड होगी। भैया हमने पढ़ा है ना कि a की पावर n, अगर a की पावर n है तो इस केस में हमेशा m बराबर n होता है जब भी बेस सेम होता है। दोनों में बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, -1। इसका मतलब कि भैया इस चीज का जो आंसर आया था, जो x आना था, वो कितना आएगा भैया, वो x आंसर आएगा अपना -1। तो हमेशा ध्यान रखना, टेक्निक है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चंस देखो जरा, कितना तगड़ा क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन को देखो आप जरा, कितना प्यारा और कितना चकदे फड्डे क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को। भैया कैसे करेंगे, जरा नोटिस करो इस क्वेश्चंस को, सिर्फ नोटिस करो। अपना काम क्या है, सिर्फ बेस और नंबर को सेम बनाना है। तो इस जो देखो और इसको देखो, क्या सिमिलरिटी आपको दिख रही है। भाई सिमिलरिटी मुझे ये दिख रही है कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर आपका लिखा है 5 + 2√6, ये नंबर इस नंबर का बेस का स्क्वायर है करके देख लो। भैया जब मैं √2 + √3 का स्क्वायर करता हूं तो a का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर 3 प्लस 2ab प्लस 2√2 इंटू √3, और हमें पता है भैया √a इंटू √b बराबर होता है √ab, अगर a और b मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स है तो। हाँ भैया, तो 2 + 3 5 प्लस √2 इंटू √3 कितना हो गया, √6। देख लो, ये देखो, ये देखो, ये बेस का स्क्वायर है ये। तो क्या मैं इसको 5 + 2√6 को ऐसे लिख सकता हूं कि भैया लॉग बेस तो होगा कितना, √2 + √3, और इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं भैया √2 + √3 का स्क्वायर। तो भैया कौन सी प्रॉपर्टी देख लो, भैया यहाँ पे बेस है और यहाँ पे बेस की पावर n है नंबर में, तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है, जो पावर होती है 2। बस सिंपल सा खेल है, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो ये हो गया अपना पार्ट, कौन सा हो गया, पहले के सारे करवा दिए मैंने, ये होमवर्क दिया है, करके बताना यार थोड़ा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कहता है, इसकी वैल्यू बताओ। भैया किसकी वैल्यू बतानी है हमें, हमें वैल्यू बतानी है 3/2 ऑफ log 9⁻³ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले क्या करो, इस वाले लॉगरिथमिक को सॉल्व करो, इस वाले चीज को सॉल्व करो। अब भैया सॉल्व करे कैसे, हमारी टेक्निक क्या होती है भैया, बेस और नंबर को सेम बनाना है कैसे भी करके। हाँ भैया, तो क्या 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा दिमाग लगाओ भैया। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, क्या 3 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, क्या 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करके देखो, वापस 3 का कितना आएगा, ये कितना होता है, 9/1/2 कितना आता है, इसको कैसे कितना लिख सकता हूँ मैं। देखो भैया इसको लिख सकते हैं अपन 9 की पावर 1/3 नहीं, 9 की पावर 1/2। क्या मैं इस 3 को ये लिख सकता हूँ 9 की पावर 1/2, लिख सकते हो भैया। देखो 9 को वापस लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 1/2, तो इसका आंसर वापस से 3 आएगा। तो इसका मतलब भैया आप लिखना चाहते हो 3 log ऑफ बेस 9, और इस 3 को मैं लिखने वाला हूँ 9 to the power 1/2। भैया वापस से लिख देते हैं, एकदम सही लिख देते हैं कि इस वाली चीज को मैं क्या लिखने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखने जा रहा हूं 9 to the power 1/2। सिंपल है, नो डाउट, वापस से 3 बनेगा। हाँ भैया एकदम सही है। अब ध्यान से समझना भैया, देखो ये वाली अगर मैं चीज देखता हूं, इसका आंसर क्या आएगा भैया, मुझे पता है 1/2 आएगा। अब आपको पता है कैसे आ रहा है। हाँ भैया, तो 3 की पावर 2 तो था ही था, फिर इस पूरे लॉग का आंसर कितना है भैया, 1/2 आया, तो इंटू में लिख दो 1/2, और ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर 3 की पावर 1, जो कि आंसर आएगा 3। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्या मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, ये एनसीईआरटी लेवल का नहीं है, ये थोड़ा जेई लेवल के है, जो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के। आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालो। अब किसकी वैल्यू निकालनी, क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले दे रखा है log ऑफ बेस 5, फिर यहाँ पे नंबर में दे रखा है log ऑफ 2, ठीक है, log ऑफ 3 और log ऑफ 2 512। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे लास्ट से चलू हो स्टार्टिंग से, मतलब लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ जाऊं। देखो सबसे पहले आपको ये वाला लॉग दिख रहा है, हाँ के ना, हाँ भैया, इसको सॉल्व करो। आप इस लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 को सॉल्व करो। तो भैया इसका मतलब क्या कह रहे हो आप, इस चीज को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 की पावर में क्या करूं कि मुझे 512 मिल जाए, वही तो इस लॉगरिथमिक का आंसर होगा इतने से पार्ट का। तो भैया क्या करोगे, 2 की पावर, देखो भैया 2 की पावर 2 2 2 2 2 2, ये कितना होता है, 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 64, 2 128, 2 256, 2 512, तो कितना हुआ 3 4 7 9, तो 2 की पावर x 9 करोगे, इसका मतलब कि भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। हाँ भैया एकदम सही है। तो भैया आगे ये तो हुआ स्टेप फर्स्ट, अब अपन ये हुआ स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड क्या है अपना, स्टेप सेकंड है कि भैया log ऑफ 5, log ऑफ 2, log ऑफ 3, इस पूरे log की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई 9। हाँ भैया अब स्टेप नंबर देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इस वाले लॉग को सॉल्व करेंगे, एंडिंग से लेके स्टार्टिंग की तरफ जाना है। अब इस वाले लॉग को सॉल्व करो, तो ध्यान से देखो, आप इस 9 को क्या लिखोगे, हमारा काम क्या होता है बेस और नंबर को सेम बनाना। तो भैया इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। हाँ भैया इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चा पार्टी, log ऑफ 5, log ऑफ 2, log ऑफ 3, 3 का स्क्वायर। तो अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी भैया, बेस 3, नंबर का अंदर 3 की पावर 2 है, बेस और नंबर की पावर बी की पावर n, तो हमेशा इसका आंसर वो n आता था। हाँ भैया तो भैया इस log का आंसर कितना आएगा, ये 2 आएगा सिर्फ। तो अब आगे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा log ऑफ 5, log ऑफ 2, इसका आंसर 2 आ गया। अब भैया इस वाले log को अब सॉल्व करो आप जरा, इस वाले लॉग को सॉल्व करोगे तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जब भी लॉग के अंदर बेस और नंबर सेम होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट कहते हैं इसको, बेसिकली हम नंबर भी बोलते हैं कभी कभी, तो अगर हमारा बेस और ये नंबर सेम होता है तो इसका आंसर हमेशा उस लॉग का आंसर 1 आता है। तो भैया इतने से लॉग का आंसर तो हमारा 1 आ चुका है, आप बोलो तो हाँ। तो भैया इसका आंसर आ गया log ऑफ 5 1। अब लास्ट इस लॉग को सॉल्व कर लो। मैंने अभी बताया था एक और प्रॉपर्टी कि जब भी आपका बेस कुछ भी हो, अगर नंबर आपका 1 आ गया लॉग के अंदर, हमेशा उसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब इसका आंसर आएगा 0। तो देखो कहां से लेके कहां तक हमने सॉल्व किया, लास्ट से लेके चलते गए चलते गए चलते गए, फाइनली आंसर आ गया 0। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका तगड़ा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, ईजी है लेकिन लेंथी है, आप लोग खुद करोगे घर पे बैठ के, कुछ नहीं करना है। भाई देखो क्या दे रखा है, पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है, इस पार्ट को पूरा सॉल्व करोगे 1/9, ठीक है, ये 27 की पावर -4/3, इसकी देखो क्यूब रूट है तो इसका मतलब 1/3 इसकी पावर हो जाएगी, है ना, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 2 9, फिर इस पूरे की पावर 1/4 हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना और फिर log बेस्ड 1/3 है, आंसर आ जाएगा इजीली। होमवर्क दे रहा हूँ करके देखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ log ऑफ 3 टू द बेस a बराबर 2 है और log ऑफ 8 टू द बेस बराबर 3 है, तो प्रूव करके बताओ log ऑफ b टू द बेस a किसके बराबर होगा, log ऑफ 4 टू द बेस 3। वे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखो। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वह सबसे पहले दे रखा है log ऑफ a 3, ये 2 दे रखा है। क्या इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भैया a की स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 3 आना चाहिए, a का स्क्वायर करूंगा तो 3 आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल से मैंने आपको बता दिया। हाँ भैया भाई दूसरी चीज क्या दे रखी है कि log ऑफ बेस b करूंगा 8 बराबर 3। हाँ भैया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भैया b का क्यूब करूंगा तो आंसर मेरे पास कितना आना चाहिए 8। मैंने कहा नो डाउट, यहाँ तो कोई डाउट है ना भैया, नो डाउट, ठीक है। अब भैया यहाँ से मैं b की वैल्यू इजीली बता सकता हूँ, मेरी b की वैल्यू हमेशा 2 आई होगी। हाँ भैया क्यों भैया, क्योंकि 2 का क्यूब करूंगा तभी तो 8 आएगा, लॉजिकली एकदम सही बोला। मैंने कहा हाँ भैया। अब भैया b की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, a स्क्वायर मेरे पास दे रखा है 3। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, log ऑफ a टू द b। वह निकालते हैं, अब निकालेंगे कैसे वो थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा। देखो यार ध्यान से सोचो, भैया log ऑफ बेस b, log ऑफ बेस 8 और नंबर है b, इसको लेके आना है log ऑफ 3 टू द 4a, ठीक है। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले ये सोचो। अगर भैया ये a स्क्वायर बराबर 3 है तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी
प्लस माइनस रूट थ्री। और हमें पता है भैया ए हमारा कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, कंडीशन हमने पढ़ी थी ए ग्रेटर देन जीरो। हाँ भैया ए क्या है, मेरा बेस है इधर, और बेस हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो भैया बेस कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या लेंगे ए बराबर ये रूट थ्री आएगा वैल्यू। तो भैया ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या प्रूव करना है, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। तो लॉग ऑफ बी कितना है, टू, टू द बेस कितना है, रूट थ्री। अब इसकी वैल्यू मुझे किसके बराबर लेके आनी है, इसके बराबर लेके आनी है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, LHS बराबर RHS, मतलब LHS को लेके चलो RHS लेके आ जाओ, या तो क्या करो RHS को लेके चलो LHS लेके आ जाओ। मैं क्या करूंगा, मैं RHS को लेके चलूंगा और ये LHS लेके आऊंगा, ये वाला लेके आऊंगा ये चीज। अब कैसे लेके आएंगे, जरा सोचो। RHS क्या है, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3। तो देखो लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3, और इसका आंसर कोई ना कोई x आएगा, चलो मान लो इसका आंसर कोई ना कोई x आ रहा है। हाँ भैया नो डाउट। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल के अंदर कि भैया 3 की पावर में क्या करूँ कि मेरा आंसर 4 आ जाए। सोचो जरा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 की पावर मेरे पास क्या आ जाए, क्या करूँ कि मेरे पास 4 आ जाए। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, यहां से हमारे पास नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। और इस चीज को, ये था हमारा RHS, ये था हमारा क्या बच्चे पार्टी, ये था हमारा RHS पार्ट, और ये पार्ट है हमारा LHS पार्ट। हाँ भैया यही तो था भैया, लॉग ऑफ बी टू दी बेस ए, बी की वैल्यू ए की वैल्यू आ गई तो बना दिया। भैया इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखूंगा, सपोज करो इसका आंसर कुछ ना कुछ y आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, रूट थ्री की पावर y बराबर 2। मैंने कहा नो डाउट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है भैया, यहां से अपन को कोई डाउट नहीं आता। मैंने कहा ठीक है भैया। अब भैया इन दोनों को इक्वल लेके आना है, ये बड़ी दिक्कत हो गई हमारे लिए। इन दोनों को इक्वल कैसे लाए, ये चीज है और ये चीज है, अब इसको इक्वल कैसे लेके आए। तो देखो यार इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझो यार, थोड़ा सा ध्यान से समझो भैया। ये है अपना LHS पार्ट, ये है अपना RHS पार्ट। मुझे लेके आना है लॉग ऑफ 2 टू द बेस रूट 3 बराबर लेके आना है लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 के। अब ध्यान से समझो, पहले मैंने क्या किया, इस चीज को ऐसे लिख दिया। हाँ भैया अब क्या मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर सकता हूँ भैया, रूट थ्री की होल पावर 2 और ये 2 का स्क्वायर 4, दोनों जगह स्क्वायर कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो भैया रूट थ्री की पावर 2 की पावर होल y बराबर 4। क्या भैया मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 3 की पावर y बराबर 4। मैंने क्या किया, मैं इसी चीज को तो ये लिख दिया। हाँ भैया अब भैया इस चीज को मैं अगर वापस लॉग में कन्वर्ट करूं तो ध्यान से देखो यही चीज बनेगी, यही चीज बनेगी। कैसे कन्वर्ट करते थे इसको एक्सपोनेंशियल को लॉग में भैया, लॉग। हाँ भैया जो ये बेस होता है भैया वो इधर बेस में आता है, जो इसका आउटपुट होता है वो इसका इनपुट होता है, और यहाँ पे आता है ये y। हाँ भैया तो अब क्या करना है, जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, पहली वाली दूसरी वाली, दोनों में RHS की जगह किधर है, y है, और दोनों में फिर LHS भी तो इक्वल होगा भैया, दोनों इक्वेशन है। अगर दोनों का RHS पार्ट इक्वल है तो दोनों के LHS पार्ट भी तो इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखो ना, लॉग ऑफ 2 रूट 3 किसके बराबर आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 3 के, और ये तो हमें प्रूव करना था। ध्यान से देखो वेरी इजी भैया, नो डाउट, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट, आप सही बोल रहे हो। तो ये भी एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके सॉल्व करके वापस उसको लॉग में करके आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई कितना अच्छा है। देखो क्या करोगे इसमें, समझना पहले। देखो लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ y टू द बेस 3 बराबर x दे रखा है, तो भैया इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x करूंगा तो आंसर y आना चाहिए एक्सपोनेंशियल में। हाँ सेम यहाँ पे दे रखा है लॉग ऑफ z टू दी बेस 2 बराबर x, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x करूंगा तो मेरे पास z आना चाहिए, है ना। हाँ भैया एकदम सही। अब आपको क्या बोला है, 72 को आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ y एंड z। इस 72 की पावर x को आपको y और z की टर्म्स में लिखना है। मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं। देखो हमको क्या दे रखा है, 72 की पावर x को y और z में लिखना है, y और z में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। मैं 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं 72 के प्राइम फैक्टर निकालूं, 2 की पावर 36, 2 18, 2 9, 3 3, 3 1। मैं इस 72 को मैं लिख सकता हूं कि ये 3 हो गई, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 की पावर होल x। तो आपने ये पढ़ा है मेरे भाई बचपन में कि m इंटू एन की पावर अगर x हो तो इसको हम लिख सकते हैं m की पावर x इंटू एन की पावर x, है ना। जब पावर मतलब जब एक्सपोनेंट सेम होता है तो ये जो दोनों बेस है ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैंने उल्टी रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दी इधर, तो इधर भी मैं सेम लगा सकता हूँ कि भैया 2 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2x हो गया। हाँ भैया नो डाउट।
अब भैया ध्यान से सुनो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को आप ये लिख सकते हो भैया, देखो 2 की पावर x, 2 की पावर x की होल पावर 3, और फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर x। ये भैया नम्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, नम्मी का पहला चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें आपने लॉ पढ़ा था, है ना, जिसमें आपने लॉ पढ़ा था, वो चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इस चीज को मैं वापस ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ भैया, अब ये 2 की पावर x किसके बराबर था भैया, वो तो z के बराबर था, तो इसका आंसर आ गया भैया z का क्यूब। 3 की पावर x किसके बराबर था, y के बराबर था, इसका आंसर है y का स्क्वायर। अब ये किसको लिखा अपन, इसी चीज को तो लिखा 72 की पावर x को, देखो आंसर आ गया ना। यही तो बोला था कि 72 की पावर x को y और z के टर्म्स में लिखना है, तो y और z के टर्म्स में हमने लिख दिया। एकदम करेक्ट, छोटू मोटू क्वेश्चन था भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मजा आया, सीखने में मिल रहा है हमें। आइए नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस को देखो भैया। अब भैया ये वापस से सॉल्व, ऐसा हमने एक और क्वेश्चन किया था, कैसे करोगे वापस से ऐसा क्वेश्चन भैया, देखो अब ध्यान से समझना। सॉल्व फॉर x का मतलब है आपको x की वैल्यू बतानी है कि इधर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बराबर जीरो आ जाए, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए। तो सॉल्व फॉर x का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी है कि आप क्या रखोगे कि LHS बराबर RHS आ जाए। अब दे क्या रखा है भैया, दे रखा है log ऑफ बेस 4, और नंबर है ये पूरा log ऑफ 3, और इसके अंदर है log ऑफ 2। ये बुलबुलियां चलती जाएगी भैया, ये आपको दे रखा है। मैंने कहा ठीक है। तो बच्चों अब देखना, एक्चुअल में क्या है, अगर log ऑफ 4 और इस पूरी की वैल्यू अगर ज़ीरो आ रही है, तो ध्यान से देखना, हमने ये सीखा है कि log ऑफ a टू द बेस b अगर ज़ीरो होता है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b की पावर 0 इक्वल टू a। हाँ भैया, तो भैया मतलब हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, तो इसी चीज़ को अपन ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसी चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 0 इक्वल टू ये होगा। हाँ भैया, तो अब देखो, अब अपन ये लिखने वाला है इधर कि 4 की पावर 0 बराबर ये हो जाएगा। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। अब भैया 4 की पावर 0 कितनी होती है भैया, 4 की पावर 0 होती है 1, तो लिख दिया, और इक्वल टू ये एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया, एकदम सही है। अब बच्चा पार्टी देखो, लॉग ऑफ नंबर लॉग 2 की पावर x और बेस है 3, ये बराबर 1 आ रहा है, तो ये 1 कब आता है, हमने क्या सीखा था लॉग के अंदर, ये 1 कब आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल में कि 3 की पावर 1 बराबर लॉग ऑफ x टू द बेस 2, एक्सपोनेंशियल में जैसे लिखते हैं। हाँ भैया, तो अब देखो यार, यहाँ तक हो गया हमारा सॉल्व। हाँ भैया, अब 3 की पावर 1 कितनी होती है बच्चा पार्टी, 3 की पावर 1 होती है 3, और ये एज इट इज log की पावर 2x। मैंने कहा हाँ भैया, यहाँ तो कोई एब्सोल्युटली आप किसी बच्चे को डाउट है क्या, नहीं भैया, किसी बच्चे को हमारा कोई डाउट नहीं है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इसका आंसर फाइनली ये आएगा। अब भैया ध्यान से देखो भैया, log ऑफ x टू द बेस 2 बराबर 3 दे रखा है, अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा भैया, इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 बराबर x। भैया बेस की पावर जो आउटपुट होता है वो बराबर ये इनपुट होता है x, ये लिख दिया। अब 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8। ये ध्यान रखना आपके सभी के सभी बच्चे लोग, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया ये देखो, ये है जहरीला क्वेश्चन। भैया आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखते डर लगता है मेरे भाई, एनसीईआरटी लेवल का तो है नहीं, जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझना कि आपको दे रखा है b ग्रेटर देन है 1, टी साइन टी ग्रेटर देन है 0, कॉस टी ग्रेटर देन है 0, और एंड लॉग ऑफ साइन टी टू द बेस b बराबर है x। तो आपको ये प्रूव करके बताना है कि log ऑफ कॉस टी टू द बेस b बराबर होता है हाफ ऑफ log टू 1 माइनस बी की पावर 2x टू द बेस b। अब भैया कैसे प्रूव करें, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, आप कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग ये चीज। देखो भैया थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा कैसे, देखो अगर हमें ये चीज प्रूव करना है, ये बराबर ये है, चलो ठीक है, हमें गिवन है कि ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। अगर मुझे ये चीज गिवन है क्या, कि log ऑफ बेस b नंबर साइन t बराबर x, तो क्या मैं इसको एक्सपोनेंशियल में ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया b की पावर x करोगे तो आंसर आएगा साइन t। हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया साइन t बराबर होगा b की पावर x। हाँ एकदम सही है भैया, मुझे ये चीज लेके आना है, log ऑफ बेस b इंटू कॉस टी बराबर मुझे लेके आना है ये चीज। मैंने कहा ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मान लेते अपन y है, चलो इसका आंसर कोई ना कोई y आएगा, इस चीज का कोई ना कोई आंसर y आएगा, ठीक है भैया, नो डाउट। अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल में कि b की पावर y बराबर होगा कॉस टी।
हाँ भैया, नो डाउट, नो डाउट, यस भैया। अब ध्यान से दोनों, अगर साइन टी बराबर बी की पावर एक्स है तो क्या मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल्स बना के, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के कॉस टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? साइन टी की वैल्यू है मेरे पास, तो भैया साइन टी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब पी बटे एच, एच की वैल्यू कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, तो हाइपोटेनियस 1 हो गया। अगर सपोज करो मैं ये टी लेता, ये मेरा एंगल टी है, हाँ भैया, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी तो ये होगा बी की पावर एक्स और हाइपोटेनियस 1 है। तो ये बेस कितना आएगा नीचे का? नीचे का बेस आएगा मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ये जो परपेंडिकुलर होता है इसका स्क्वायर, मतलब बी की पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस बी की पावर 2x। हाँ भैया, अगर भैया ये साइन टी था तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से अब मैं कॉस टी निकाल सकता हूं, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, तो क्या आएगी भैया? बी की पावर वाई, इस कॉस टी की वैल्यू क्या आएगी? कॉस टी, कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो भैया यही एंगल अगर मैं टी लेता हूं, क्योंकि एंगल देखो सेम है, तो भैया बेस क्या होगा? इस एंगल का बेस होगा ये, हाइपोटेनियस होगा ये, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। मैंने कहा ठीक है भैया, एब्सोल्युटली राइट, नो डाउट यहाँ से। तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस बी टू द पावर 2x, और अपॉन में हाइपोटेनियस 1 है, लिखो या ना लिखो बात बराबर है। ठीक है भैया, अब भैया मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो बी की पावर 2 है बराबर 1 माइनस बी की पावर 2x आएगा। मैंने कहा ठीक है, नो डाउट। क्या आपको नो डाउट है? क्या आपको नो डाउट है? यस भैया, एकदम सही है, बी की पावर 2x बराबर 1 माइनस। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे क्या चाहिए भैया? मुझे ये चाहिए कि ये y जो है ये इसके बराबर आ जाए, ताकि ये बराबर ये कर दूं। अब देखते हैं कैसा आता है भैया, वही दिमाग लगाएंगे अपन, कैसा आएगा, कैसा आएगा, देखते हैं, वही देखते हैं। अब देखो यार भैया, अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे। अब भैया थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन, मुझे यहाँ पे चाहिए हाफ, और यहाँ पे चाहिए बेस बी होना चाहिए। अगर मैं इसको वापस लॉगरिथमिक के अंदर लिखता हूं तो लॉगरिथमिक के अंदर इसको मैं वापस कैसे लिखूंगा? इस चीज को वापस मैं लॉग के अंदर लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा भैया? लॉग बेस कितना है भैया? यहाँ पे बेस कितना है भैया? बी। मैंने कहा ठीक है भैया, बेस लिख दिया बी। ओके भैया, ये नंबर कितना है यही तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर में, यहाँ पे। हाँ भैया, तो ये चीज लिखूंगा मैं 1 माइनस बी की पावर 2x, यहाँ पे क्या यही है? हाँ भैया यही है। फिर बराबर क्या लिखूंगा? ये जो पावर होती है ये लिखते हैं, तो बराबर आएगा 2y। और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? ये 2 इधर आया 1/2, लॉग ऑफ बेस b 1 माइनस बी की पावर 2x। तो भैया यहां से y की वैल्यू ये आ गई, हाँ, और यहाँ पे y की वैल्यू ये थी। तो मतलब भैया एक दोनों इन दोनों इक्वेशन में y सेम आ गया, तो ये चीज बराबर ये हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, यही तो हमें प्रूव करना था कि लॉग ऑफ कॉस टी टू द बेस बी बराबर किसके होगा? हाफ लॉग ऑफ 1 माइनस बी की पावर 2x टू द बेस बी। यही तो आएगा, यही तो हमने प्रूव कर दिया। दोनों में y है, आप लिख देना इक्वेशन 1 और 2 से कि ये दोनों बराबर हो गए। तो इजी होते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको बस एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने लॉग समझ लिया, मतलब आप सोच लो पूरा आपने लगभग आपने बहुत ही अच्छे से 11th की मैथ्स आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि हर बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे लॉग में, तो ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपकी लगती चली जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो भैया, ये देखो भैया, ये क्या महामारी वाला क्वेश्चन है भैया? इतना हार्ड कैसे दे दिया इन लोगों ने? दिया भैया, जेई की तैयारी कर रहे हो ना? देखो 10 टू दी एक्सपोनेंट क्या है? लॉग ऑफ लॉग क्यू लॉग आर एक्स टू दी बेस पी, ये वैल्यू दे रखी है 1 के बराबर। सिमिलरली ये वैल्यू दे रखी है 0 के बराबर। ठीक है भैया, तो कैसे करते हैं? देखो इस चीज को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, किस चीज को भैया? 10 लॉग ऑफ बेस पी लॉग ऑफ क्यू, फिर यहाँ पे लॉग ऑफ आर टू दी एक्स, और ए बराबर 1 दे रखा है। अब ध्यान से समझना भैया, इसकी वैल्यू इस 1 के बराबर कब होगी? जब इस 10 की पावर जो ये जो एक्सपोनेंट है ये 0 होगा, क्योंकि हमें पता है किसी नंबर का जो एक्सपोनेंट वो 0 होता है तभी आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को देख के ये पता चला कि भैया इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी तो RHS में 1 आएगा, इसमें LHS की जगह। हाँ भैया, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं भैया कि log ऑफ p टू दी log ऑफ q टू दी log ऑफ r x, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी भैया? 0। हाँ भैया, अब भैया अगर इसकी वैल्यू 0 है, हाँ, तो क्या मैं इसको एक्सपोनेंट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा भैया? ये तो होगा मेरा पूरा नंबर, और ये है बेस p, तो p की पावर 0, p की पावर 0 बराबर ये, यही तो लिखूंगा एक्सपोनेंट में। एकदम सही भैया, तो p की पावर 0 बराबर log ऑफ q log ऑफ r टू द बेस x। ठीक है, अब ये मत लिखो। हाँ भैया, p की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 कितनी होती है? 1, तो इसको हटाता हूँ, 1 लिख देता हूँ सीधा। हाँ भैया,
अब भैया ध्यान से समझना, इसको मैं वापस एक्सपोनेंट में लिखूंगा तो ये लिखूंगा q की पावर 1 बराबर log ऑफ आर एक्स। यस भैया, एकदम श्योर भैया। देखो बेस की पावर जो आउटपुट आता है वो लिखते हैं बराबर ये नंबर होता है। अब भैया इसको मैं वापस अगर एक्सपोनेंट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इस चीज को एक्सपोनेंट में, कि भैया आर की पावर क्यू की पावर 1 क्यू ही होता है। तो भैया देखो इसमें बेस है आर की पावर, ये जो आंसर आएगा ये होगा क्यू बराबर एक्स। तो मेरे पास ये बनी यहां से पहली इक्वेशन। हाँ भैया, सिमिलरली आप क्या करो भैया, इसको सॉल्व करो, इसको सेम सॉल्व करना है। देखो ये बराबर 0 दे रखा है तो इसको कैसे लिखूंगा एक्सपोनेंट में, q की पावर 0 बराबर दिस। तो यहां से क्या निकलेगा अपने पास, यहां से अपने पास क्या निकलेगा, ध्यान से देखो भैया, यहां से निकलेगा log ऑफ r log ऑफ p टू दी x, किसके बराबर निकलेगा, q की पावर 0 1। अब भैया अगर मैं इस चीज को वापस देखता हूं तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में लिखता हूं तो आंसर आएगा r की पावर 1 बराबर 1 होता है log ऑफ p टू दी x। अब भैया इसी चीज को वापस एक्सपोनेंट में लिखूंगा तो आंसर आएगा p की पावर r बराबर x। ये आ गई अपने पास दूसरी इक्वेशंस। देखो पहली आ गई ये वाली, दूसरी आ गई ये वाली। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है p बराबर होता है r की पावर q बटे r। भैया p बराबर होना चाहिए कितना, r की पावर q बटे r, ये हमें देखना है। अब ध्यान से समझो भैया, इसी इक्वेशन में RHS में x, यहाँ पे भी x है, इसका मतलब ये चीज और ये चीज बराबर होनी चाहिए। हाँ भैया, तो कौन कौन सी चीज बराबर होनी चाहिए भैया, p की पावर r बराबर होनी चाहिए r की पावर q। अब आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि अगर a की पावर 3 बराबर 8 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बराबर 8 की पावर 1/3। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है। a की पावर m बराबर अगर कुछ समथिंग सोचो b है तो इस a को मैं लिख सकता हूँ b की पावर 1/m। यहाँ पे पावर आके उल्टी हो जाती है। यस भैया, अगर मैं इसी केस में यहाँ पे लगाऊं तो भैया देखो p की पावर जो r है ये उधर जाके कितनी हो जाएगी भैया 1/r। आपने एक और चीज पढ़ा है कि a की पावर अगर m है उसकी होल पावर n है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है m और n। सेम केस यहाँ पे लगाऊंगा तो r की पावर q है, होल पावर 1/r है तो ये हो जाएगा q/r। तो यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था मेरे दोस्तों, मेरे बालक और बालिकाओं, यही तो प्रूव करना था हमें कि यही चीज होती है। हाँ भैया एब्सोल्युटली एकदम सही बोल रहे हो आप, एकदम करेक्ट बोल रहे हो। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे करोगे डील। ये देखो बच्चों वाला सवाल नहीं लगता है भैया, देखो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए इस क्वेश्चंस के लिए। भैया log ऑफ बेस 3 और ये नंबर है प्लस log ऑफ बेस है cot 4π/3 और नंबर है 3। अब कैसे करोगे भैया, देखो पहले तो 10 7π/6 की वैल्यू कितनी होती है ये पता करनी है। तो देखो 10 7π/6 भैया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 10 कैसे भैया, ध्यान से सुनना, पाई प्लस पाई/6। हाँ भैया, अब अगर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ये एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। हाँ भैया, तो पाई प्लस पाई इधर होता है, प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव क्योंकि घर होता है 10 का, और पाई पे हो तो पाई है एक्स एक्सेस के ऊपर तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा 10π/6। तो इसका मतलब 10 7π/6 को 10π/6 लिख सकते हो इस रूल के हिसाब से, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो हाँ भैया, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती इसको स्किप करो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो वापस आ जाना, ठीक है। तो अब भैया इसका 10π/6 का मतलब होता है 1030। हाँ, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है भैया, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है भैया √3/2। 2 से 2 कट 1/√3। तो इसका मतलब 10 7π/6 की वैल्यू आ गई 1/√3। सिमिलरली cot 4π/3 की वैल्यू निकालो भैया। अगर मैं cot 4π/3 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं भैया cot पाई प्लस पाई/3। वापस देखो 4π/3 बनेगा। अब पाई तो भैया वापस इधर आएगा, ये रहा पाई, पाई प्लस कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट कॉट का घर होता है, और पाई है एक्स एक्सिस के ऊपर तो चेंज भी नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसका मतलब इसका आंसर आएगा cot पाई/3। cot पाई/3 का मतलब cot 60। cot 60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, मतलब sin 30 क्या tan 30 की वैल्यू होती है, मतलब 1/√3। देख लो भैया। हाँ भैया, तो 10 7π/6 की भी 1/√3, cot 4π/3 की भी 1/√3। जरा सब्सटीट्यूट करना है इस वाली इक्वेशन में। तो देखो log ऑफ बेस 3 और यहाँ पे 1/√3 प्लस भैया log ऑफ यहाँ पे बेस है 1/√3। अब सब्सटीट्यूट कर दी मैंने। हाँ भैया, और यहाँ पे कितना है 3। हाँ भैया ये देख लो भैया 3 है क्वेश्चन में, जरा देख लेना ध्यान से, ये देखो। यस भैया नो डाउट। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा। कैसे, हमारा क्या गोल होता है, बेस और पावर को सेम बनाना, बेस और नंबर को सेम बनाना, इन दोनों चीजों को कैसे भी करके सेम बनाना। कैसे बनाएंगे ये दिमाग लगाना है। देखो यार ध्यान से देखना,
भैया ये बेस है 3, अब मुझे इसको 3 के फॉर्म में लिखना है, 3 की पावर n करके कुछ ना कुछ बनाना है मुझे। हाँ भैया, तो कैसे बनाएंगे? देखो भैया 1/√3 को आप पहले लिख सकते हो √3 की पावर -1, ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी। नो डाउट, एकदम करेक्ट है। अब भैया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की पावर -1/2, क्योंकि पावर 1/2 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, आधा हो गया, मतलब √3 बन गया ये, है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई लोग, 3 की पावर 1/2 की पावर होल पावर -1, 3 की पावर 1/2 कितना होता है, √3 होता है, और ये पावर -1, मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। हाँ भैया, मतलब भैया 1/√3 को आप इस तरह से लिख सकते हो। हाँ, अब सेम कंसेप्ट हमें यहाँ यूज लेना है। भैया अब मैं चाहता हूँ कि 1/√3 यहाँ बेस है, और इस 3 को, जो नंबर है, इसको मैं 1/√3 के फॉर्म में बनाऊँ। कैसे बनाऊंगा? पहले देखो भैया, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, हाँ के ना? हाँ। अब मुझे अपॉन में जाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√3 की पावर -2, उल्टा कर दो, वापस आंसर सेम आएगा। हाँ भैया, यहाँ पे भी नो डाउट, तो लिख दिया ना। देखो 1/√3 को, 3 को मैंने क्या लिख दिया, 1/√3 की पावर -2, वापस करके देखो आंसर आपको 3 ही मिलने वाला है। हाँ भैया, तो भैया अब क्या होगा आंसर, देखो लॉग ये बेस का 3, और ये 1/√3 की पावर जो नंबर था इसकी जगह लिख दो 3 की पावर -1/2 प्लस लॉग 1/√3, और इस 3 की जगह आप क्या लिख दो मेरे भाई, इस 3 की जगह लिख दो ये चीज़ जो कि है 1/√3 की पावर -2। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, बहुत अच्छी तरह से आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब भी बेस सेम, पावर की यहाँ पे नंबर की पावर, नंबर और ये बेस सेम होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1/2, जितनी पावर होती है, प्लस इसका आंसर कितना आएगा, -2, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा, -2.5, क्योंकि माइनस आधा और -2, -2.5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे करोगे भैया जी, इसको कैसे करोगे भैया जी, क्या है कि इफ दिस बराबर दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये पड़ा एक्स। देखो कैसे करते हैं, देखो भैया मुझे पता है ये बराबर ये है। हाँ, तो भैया सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इस वाले लॉग की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि बेस भी दे रखा है और नंबर भी दे रखा है, तो मतलब पहले इसकी लॉग की वैल्यू निकाल लेता हूं, लॉग ऑफ 18 टू दी √2 प्लस √8। हाँ, √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2, मतलब 2√2, √8 को आप लिख सकते हो 2√2, ये ऑलरेडी √2 प्लस करोगे आंसर आएगा 3√2, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3√2 लिख सकते हो। तो भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 18 3√2। अपना क्या ध्यान होता है भैया, नंबर और बेस को सेम करना है किसी भी तरह से, तो इसको मैं 18 कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं 3√2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या भैया, क्या लिख सकते हो, 18, 18 है, 18 की पावर 1/2, जरा देखना, पावर 1/2 का मतलब √18, √18 को लिख सकता हूँ 9 × 2, इसको वापस लिख सकता हूँ 3√2। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। तो भैया आप ध्यान से देखो, ये 18 तो बेस था ही था, 3√2 को आप लिख रहे हो 18 की पावर 1/2, तो भैया कितना आंसर आ गया इसका, 1/2 आएगा, देख लो ध्यान से। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो, तो इसका आंसर आएगा भैया 1/2। इसका मतलब भैया आपने इस चीज को, इतना पार्ट को सॉल्व किया, और इसका आंसर आपने निकाला 1/2, तो लिख दो जरा। तो भैया लॉग ऑफ x 1/2 बराबर -1/2। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, x की पावर -1/2 बराबर 1/2। मैंने कहा हाँ भैया, अब भैया x की वैल्यू क्या रखूँ इधर, कि उसकी पावर -1/2 करो तो 1/2 मिल जाए, सोचना पड़ेगा भैया, सोचना पड़ेगा। अगर भैया देखो, अगर मैं सोचो x की वैल्यू इधर 4 रखता तो कितना होगा भैया, 4 की पावर -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर की होल पावर -1/2, ये आएगा 2 की पावर -1, इसका आएगा 1/2। आ गया ना, देखो जैसे ही x की वैल्यू 4 रखोगे हमारा आंसर आ गया 1/2, जो हमें चाहिए इधर। हाँ भैया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, इज योर करेक्ट आंसर। तो और भी कुछ क्वेश्चंस है क्या, जैसे ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना। कैसे करोगे सॉल्व भैया, √3 की पावर ये दे रखी है बराबर 1/9, अब 1/9 को आप क्या लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में 9 की पावर -1, 9 की पावर -1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, देखो इसके ऐसे लिख सकते हो क्या, √3 की पावर 4 की होल पावर -1, √3 की पावर 4 9 होता है, फिर ऊपर -1 लग जाएगा, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो भैया, √3 की पावर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों पावर 4 और -1। तो भैया देखो
RHS में भी हमने √3 के बेस में कन्वर्ट कर दिया कोई ना कोई पावर, LHS में भी √3 की पावर में कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर दिया, दोनों का बेस सेम हो गया RHS और LHS में। तो मैं लिख सकता हूँ भैया -4 + 2 log √5x बराबर किसके होगा, -4 के। यहाँ से -4 कट हो जाएगा, हाँ भैया ये बचेगा 2 log √3x बराबर 0। ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो भी 0। फिर कितना आएगा भैया, इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा एक्सपोनेंट में भैया, √3 की पावर 0 बराबर x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी। ये थोड़े छोटे दिमाग वाले क्वेश्चंस करो, अब आप हो गए हो ताकतवर, और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने ही एक्सपर्ट बनते जाओगे, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आई थिंक ये खत्म हो चुका है, यस, ठीक है। और भी ये पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर हमने बेसिक चीजें पढ़ी है, 3 प्रॉपर्टी, बेसिक लॉगरिथम की डेफिनेशंस पढ़ी है, होते क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनके बेसिस के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए अच्छे लेवल के, नॉट अ नॉर्मल लेवल, अच्छे लेवल के। अगर आपको अब भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन करके आप कुछ भी पूछ सकते हो भैया, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अपने क्लास 11 का लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट एनी टाइम कभी भी मैथ के अंदर आता है, नॉट इन 11 क्लास 12 के अंदर भी अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। साथ अपना लंबा चलेगा 2 साल तक, तो जरूर फॉलो कर लेना इस चैनल को। अच्छा लगा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने जितने भी क्लासमेट्स है। तो लॉगरिथमिक ये पहला पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज, कि भैया बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, 7-8 प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.